हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। क्लास 10 का हमारा केमिस्ट्री चल रहा है और हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिएक्शन विद मेटल्स। अब मैं आपको यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी करवाने जा रही हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी? सो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन ऑफ बेस विथ reaction with oxides of non-metals। ठीक है, तो रिएक्शन विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। रिएक्शन हमें किसके साथ में करवानी है? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ में करवानी है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं ये होते क्या हैं? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मेटल ऑक्साइड्स? सबसे पहले तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? उनकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर? जैसे कि हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एक तरह का नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। ठीक है, क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड सबसे पहले तो उनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर एसिडिक होता है, उनमें एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को किस में डिसॉल्व करेंगे? वाटर में। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर, इट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड। It produces कार्बोनिक एसिड। तो जब भी हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, सो वो क्या देता है? वो कार्बोनिक एसिड देता है। ठीक है, तो जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को किस में मिलाओगे? कार्बन डाइऑक्साइड को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, जिससे कंफर्म होता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स में कैसा कैरेक्टर होता है? एसिडिक कैरेक्टर होता है। क्लियर है ना? तो व्हेन अ बेस इज रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, किसके साथ में रिएक्शन करेगी? बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देंगे। बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब ना ही उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगी और ना ही उसमें बेस की प्रॉपर्टी रहेगी। दोनों ही क्या कर देंगे? दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या बना देंगे? एंड फॉर्म सॉल्ट। जब न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसमें ना ही एसिडिक कैरेक्टर बचता है और ना ही बेस कैरेक्टर बचता है, तो क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है। ठीक है ना? क्लियर? सो यहाँ पर आपको रिएक्शन नोट करना है कि रिएक्शन किस तरीके से होगी। जैसे जब भी आप बेस को लेते हैं, मान लीजिए, और आपने लिया नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस की रिएक्शन आपने किसके साथ में करवाई? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में। थे दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। एक तो बन जाएगा सॉल्ट और दूसरा बन जाएगा वाटर। तो एक बन जाएगा सॉल्ट और दूसरा बन जाएगा वाटर। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, 2NaOH, ये हमारा बेस हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होगा? NaOH।
ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड अभी बताया मैंने आपको, कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हो, CO2 को ले सकते हो। सो CO2 के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या बनेगा Na2 और यहाँ से CO3 निकल जाएगा तो बन जाएगा Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया, Na2CO3 बन गया है और क्या निकल गया है, सोडियम कार्बोनेट आपका बन चुका है और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर। सो ये जो है ये क्या था मेरा, ये मेरा सॉल्ट बन चुका है। सो देखो ये मेरा बेस था और क्योंकि इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर था तो बेस ने एसिड को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, जिससे मेरा सॉल्ट बना जिसको बोल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट और साथ में क्या रिलीज हो गया है, साथ में रिलीज हो गया है वाटर। सो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का हॉल्ट वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक Ca और यहाँ पे CO3, सो वो बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस होके क्या निकल जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर। तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का हॉल्ट वाइज, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 से रिएक्शन हुई, क्या बनेगा CaCO3 जिसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर मॉलिक्यूल मतलब कि H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर ये मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ाई, रिएक्शन विद ऑक्साइड्स। तो आपको ये याद रखना है नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। तो डेफिनेटली जब एसिड बेस से रिएक्शन करेगा सो हमेशा कैसी रिएक्शन होती है, जब भी आप उसको क्या करोगे, जब भी आप उसको ऐसा हमने देखिए प्रूफ किया है, आप चाहे कोई सा भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लें, जब आप उसको क्या करते हैं, वाटर में आप डिज़ोल्व करते हैं तो वो एसिड देता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हमने मिलाया तो क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड उसने बना दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी। तो एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब ही यही होता है कि जब भी आप उसको लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करोगे, सो जब भी आप उसको लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो डिज़ोल्व होकर क्या देगा, वो एसिड फॉर्म करता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व किया वाटर में तो उसने क्या दिया, कार्बोनिक एसिड। जब बेस रिएक्ट करती है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, सॉल्ट बनाएंगे और वाटर। तो ये भी देखिए सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ NaOH था, यहाँ CaOH का हॉल्ट वाइज क्यों लिया, ये क्वेश्चन बहुत सारों के दिमाग में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 जो मैंने करवाया हुआ है उसके नोट्स और उसके लेक्चर आपको देखना पड़ेंगे। तो चैप्टर नंबर जो आपने फर्स्ट आपने जो भी करवाया हुआ है उसके नोट्स और जो भी लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेंगे। ठीक है, सो वो अगर आप देख लेंगे तो आपको जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेरी हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे, उसमें फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें और आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों को आप ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने आपको ये वाले टॉपिक्स करवा दिए हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट की। सो बार बार बोल रही हूँ, चैप्टर अगर क्लास 9th की बात करें तो केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर भी पूरा करवा दिया गया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपका जो भी 11th और 12th का कंटेंट है वो ऑलरेडी आपको अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर। सो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। सो वो सारे के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं मिलता है सो आप कमेंट सेक्शन में उसको टाइप करें। अगर कोई टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है सो डेफिनेटली वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगी, वो टॉपिक कवर अप करवाऊँगी। ठीक है, सो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें।
और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। इसके अलावा एसिड बेस एंड सॉल्ट में एसिड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये आपका चल रहा है बेस, और ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेकंड हमने ऑलरेडी कर ली है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, तो ये भी बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। सो क्लास 10th का भी आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद कुछ मेरे 11th 12th के टॉपिक्स बाकी हैं, सो वो मैं प्रोसीड करवाने वाली हूँ। ठीक है, सो घर पर रहकर ही पढ़ाई करें। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं तो बाहर निकलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको चाहिए पर्सनली तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।